जय श्री राम। मैंने आप लोगों को सब ग्रहों का परिचय बता दिया कि कौन सा ग्रह है, किस राशि का स्वामी है, कहाँ से जन्म हुआ, किस गोत्र का है। अब मैं आपको कुंडली के 12 भावों के बारे में बताने वाला हूँ। कुंडली में जो 12 ग्रह होते हैं उनसे क्या क्या पता चलता है, वह किसको दर्शाते हैं। तो प्रथम भाव को धनु भाव कहा जाता है। इससे रंग, रूप, आकृति, प्रकृति, स्वभाव, मस्तिष्क, दादा आदि का विचार किया जाता है। और द्वितीय भाव, दूसरा भाव धन भाव कहा जाता है। इससे वाणी, धन, पैतृक संपत्ति, कुटुंब, परिवार, दया, नेत्र, धन, संचय आदि का पता चलता है। अब आता है तृतीय भाव, इसको सहज भाव कहा जाता है। इससे भाई, बहन, नौकर, साहस, प्रवास, गला, कान, हाथ, नाक, औषधि आदि का पता चलता है। चौथा भाव सुहत भाव, इससे भूमि, भवन, जायदाद, बाग बगीचा, कृषि कर्म, वाहन, भूमिगत धन, हृदय, नौकर, माता, जल में डूब जाना या यात्रा, इसका पता चलता है। उसके बाद पांचवा, इसको संतान भाव भी कहा जाता है और सुत भाव भी कहा जाता है। इससे विद्या, बुद्धि, लॉटरी, सट्टा, धन लाभ या हानि, मशीनरी, औजार का ज्ञान, औषधियों का ज्ञान, संतान, संतान की आकृति, प्रकृति, रंग, रूप, विचार, पेट, पीठ के रोग और नेत्रों के रोग, मंत्र सिद्धि का, स्त्रियों के मासिक धर्म का, इससे ही विचार किया जाता है। उसके बाद आता है छेमा भाव, इसे रिपु भाव कहा जाता है। इससे शत्रुओं का, गुप्त शत्रुओं को पता चलता है। यश, अपयश, भाग्य, चोरी, भय, गुप्त शत्रुओं से हानि, चाची या मामा से हानि, लाभ, कष्ट आदि का इसी से पता चलता है। उसके बाद जया भाव आता है। इसे पति का भाव या पत्नी का भाव भी आप कह सकते हैं। इससे स्त्री या पति के रंग, रूप, आकृति, प्रकृति का स्वभाव का विचार पता चलता है। इससे विवाह की दिशा का भी ज्ञान होता है। इससे प्रेम विवाह का भी विचार किया जाता है। उसके बाद आठवां भाव, इससे आयु, मृत्यु का पता चलता है। मान, अपमान, आयु, रोग, विषया, विषैले जंतुओं का भय, ससुराल से हानि, लाभ, आत्महत्या, चोट का भय, पाम के कष्ट या चोट, चपेट, ऋण, कर्ज आदि का इसी से पता चलता है। नौवां भाव, इससे उन्नति, धर्म, वैराग्यता, देवालय, धर्मशाला, पाठशाला का निर्माण आदि, इससे यही पता चलता है कि व्यक्ति धर्म के कार्य कितने करेगा, विद्यालयों का निर्माण करेगा, धर्मशाला का निर्माण करेगा इत्यादि का इसी से पता ही चलता है। दसवां भाव, 10वां घर, कर्म भाव कहा जाता है। कार्यों में निष्ठा, पिता का सुख दुख, सामाजिक मान, राजनीतिय हानि, लाभ, आकाश मार्ग की यात्रा, नौकरी, छत या ऊंचे स्थान से गिरना आदि इसी घर से पता चलता है। कुंडली के 10वें भाव की मैं बात कर रहा हूँ। अब 11वें भाव से क्या पता चलता है। 11वें भाव को आय भाव कहा जाता है। इससे शत्रु मित्र, आय, धन, अधिक धन, अचानक धन आना, जहाँ बड़े भाई बहन, इसी से पता चलता है। उसके बाद कुंडली का 12वां भाव, इससे ऋण, भय, फालतू खर्चा इत्यादि का पता चलता है और विदेश यात्रा का भी इसी से ही पता चलता है। जय सीताराम।